बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 17 अक्रॉस द वॉल। यानी लड़कियों ने जो है मतलब जेंडर की दीवार फांद ली थी, उसके बारे में ये चैप्टर है कि लड़कियां भी जो है फुटबॉल टीम वगैरह खेल रही थी ना, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पेज नंबर 160 पर करेंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने 2 वीडियो बना दी जिसमें मैंने पेज नंबर 159 तक कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग प्लीज़ वो भी वीडियो देखेंगे। और मैंने उर्दू और मैथ वगैरह की भी वीडियो बनाई है, तो वो भी वीडियो देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 160 पर। यहाँ से वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। तो हमने उनसे पूछा कि आपने बहुत कुछ करके दिखाया, आगे क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, यानी आगे का क्या प्रोग्राम है। तो देखिए अफसाना बोल रही है वी हैव बीन प्लेइंग वेल, सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस। यानी हमने खेल में जो अच्छा अब काम करके दिखाया है, तो हमें बहुत मौका मिला बहुत सारी जगहों पर भी जाने का। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट। हमने अपने शहर के लिए भी खेला है और अपने सूबे के लिए भी खेला है। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे। यानी हमने अपने शहर के लिए, स्टेट के लिए खेला है और अब हमें उम्मीद है और हम मेहनत भी करेंगे कि वो दिन आएगा जब हम अपने कंट्री के लिए यानी मुल्क के लिए भी खेलेंगे। यस, देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स। तो इस तरह तब हम जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं तो उनकी तरह हम भी जो है पॉपुलर हो जाएंगे, शोहरत मतलब हमें भी शोहरत मिलेगी। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल। हम सब अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री। हम अपने मतलब एरिया के लिए और अपने मुल्क के लिए भी जो है एक ग्लोरी बनना चाहते हैं, यानी इज़्ज़त का बास बनना चाहते हैं, प्राउड करवाना चाहते हैं अपने कंट्री को। वी वांट टू शो डैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल। हम ये दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां जो है वो भी गोल्ड मेडल ला सकती है अपनी इंडिया के लिए। वी विल मेक दिस हैपन। हम ये ज़रूर करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए डिस्कस करिए, यानी यहाँ पर आपको बताना है डिस्कस करके। यहाँ पे देखिए जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसके आंसर्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम और कंपटीशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया, हाउ डिड यू फील। यानी आपने किसी स्कूल या अपने एरिया की तरफ से किसी खेल में या किसी कंपटीशन में भाग लिया है, तो आपने कैसा फील किया है, ठीक है ना। इसका भी आंसर, इसका भी और इसका भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है यस, आई हैड टेकन पार्ट इन कंपटीशन फॉर माय स्कूल, आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड एंड चैलेंजिंग टू प्ले फॉर माय स्कूल साइड। यानी अपने स्कूल की साइड से हमने कंपटीशन में पार्ट लिया, आपने लिया तो आप भी बताइए। अपने एरिया की तरफ से लिया तो वो बता सकते हैं कि हमें जो बहुत अपने लिए ऑनर्ड फील होता है ना कि हम अपने स्कूल को प्राउड फील करा रहे हैं, और हमें चैलेंजिंग भी लगता है ना, और हमें जीतने का जज्बा होता है कि हम अपने स्कूल के लिए जीतें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू गो टू सम अदर प्लेसेस टू प्ले, व्हाट वाज द प्लेस लाइक, हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस। तो आप क्या कहीं और गए हैं खेलने के लिए, वो जगह कैसी थी, और दूसरी जगह जब आप जाते तो वो आपको कैसा लगता है। तो आंसर है यस, वी वेंट टू पंजाब टू प्ले अ मैच, दैट प्लेस वॉज वेरी नाइस, आई फेल्ट वेरी गुड टू बी अ न्यू प्लेस, टू बी एट न्यू प्लेस। यानी वो पंजाब गए थे तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, और नई जगह पे जाना तो सभी को अच्छा लगता है। अब थर्ड क्वेश्चन है हैव यू सीन मैचेस प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, विच वंस। यानी कि आपने मैच देखा है ना, इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में मैच होता है, जैसे हमने क्रिकेट वगैरह का मैच देखा है ना, इंडिया पाकिस्तान का होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह का। तो देखिए आंसर है यस,
आई हैव सीन मैचेस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, हैव सीन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस मैचेस। तो हमने इस तरह के मैचेस देखे हैं ना। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आ गए, पेज नंबर 161 पे। तो यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन है, वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के क्रिकेटर के बारे में हम खूब जानते हैं ना, सभी कुछ हमें मालूम है। एंड वी ऑल लाइक देम, हम उनको पसंद भी करते हैं। डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर हु प्लेड सम अदर गेम्स, यानी क्या दूसरे भी जो खेल हैं उनके खिलाड़ियों को भी लोग जानते हैं, उनको भी पसंद करते हैं। से यस और नो, यस और नो बताना है आपको। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम, तो क्या आप इसके बारे में क्या फील करते हैं, क्या आप हिंदुस्तान की कबड्डी और फुटबॉल टीम के जो है प्लेयर्स को भी पहचानते हैं। तो इसका भी आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर है नो, द इंडियन प्लेयर ऑफ द अदर गेम्स आर नॉट मच नोन एंड लाइक वर द पीपल्स, यानी जैसे क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना, तो उस तरह दूसरे और खेलों के जो खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते और ना उसको पसंद करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द अदर गेम अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हैव नॉट बीन एबल टू गिव मच रिस्पेक्ट, नेम, सक्सेस टू आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में जिस तरह क्रिकेट को इतना रिस्पेक्ट मिला है, सक्सेस मिली है, तो दूसरे और गेमों को इतनी नहीं मिली है। नो, वी डू नॉट नो मच अबाउट द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम, यानी फुटबॉल और कबड्डी टीम के लोगों को इतना हम लोग नहीं जानते, उनके नामों से भी हम लोग वाकिफ़ नहीं है ना कुछ लोगों के। और क्रिकेट के तो सारे प्लेयर्स के नाम भी जानते हैं, उनको हम पहचानते भी हैं। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। इसके बाद वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़, हमने पूछा क्या तुम्हें और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। खुशनूर बोल रही है, देखिए यहाँ पे खुशनूर, टू टेल द ट्रूथ, यानी सच तो ये है, वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली, यानी ये सब चीज़ें जो हमें बिल्कुल आसानी से नहीं मिला। एज अ गर्ल, यानी गर्ल होने में, लड़कियां होने की वजह से ये सब चीज़ें हमारे लिए आसान नहीं थी। इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट, यानी कि हमारे लिए ऐसा आसान नहीं था कि हम शुरू करें खेलना, खेल शुरू करें। यानी वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज़, हमारे घर वालों को भी मनाना आसान नहीं था, उनको भी मनाना पड़ा। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, उन चीज़ों के लिए हमें जो एक झगड़ा भी करना पड़ता था अपने फैमिलीज से। इवन टुडे नॉट मच गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, आज भी बहुत सी लड़कियां हैं जो उनको वो खेल नहीं सकती या उनको मौका नहीं मिल रहा है घर की तरफ से या किसी वजह से। फॉरगेट गेम्स, अर्लियरली सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, मतलब खेल छोड़िए, पहले तो कुछ लड़कियों को पढ़ने तक की भी इजाज़त नहीं थी ना। कुछ पहले जो लड़कियां, पुराने ज़माने के लोग जो थे, पढ़ने के लिए भी नहीं स्कूल भेजा करते थे, या स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो बड़े शहरों में कॉलेज वगैरह के लिए भेजे, वो भी इजाज़त उनको नहीं मिलती थी। माई मदर वॉन्टेड टू मैनी थिंग्स, मेरी मम्मी जो है बहुत कुछ करना चाहती थी, बट शी नेवर गॉट अ चांस, उनको कभी मौका नहीं मिला। सो माई मदर इनकरेज मी टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग, ड्रामा एक्सेट्रा, है ना। यानी मेरी मम्मी को तो मौका नहीं मिला, लेकिन वो चाहती थी कि मैं जो हर चीज़ करूं, जैसे खेल में भी हिस्सा लूं, गेम करूं, स्विमिंग करूं, ड्रामे वगैरह, हर चीज़ों में उन्होंने जो मेरी हौसला बढ़ाया। अभी अफसाना कह रही, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग, तो आज भी जो है हम जल्द से जल्द खेल ख़त्म हो जाता है और घर हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ता है। द बॉयज़ गो हेयर एंड देयर, लड़के जो होते हैं यहाँ वहाँ चले जाते हैं। एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और वो इधर उधर जो है चिट चैट भी करते हैं ना, गपशप भी मार लेते हैं। नो वन सेज एनीथिंग, उनको कोई कुछ नहीं कहता। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से आने के बाद, आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 और 3 हाउसेस, यानी स्कूल से आने के बाद जो है मैं घर पर आकर जो अपनी मम्मी की मदद करती हैं, 2-3 घरों में सफाई का काम भी करते हैं, तो
उसमें मैं अपनी मम्मी की मदद करती, डू माई स्टडीज़ एंड देन कम हेयर टू प्ले। उसके बाद अपनी पढ़ाई करती हूँ, फिर यहाँ खेलने आती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं घर में भी जो है काम करती हूँ। आई माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, देन मदर सेज ही हैज़ 3 सिस्टर्स येट ही हैज़ टू वर्क। यानी मेरा भाई जो है वो, उसको चाय की मतलब तलब होती है, चाय बनाने की, चाय पीने की ख्वाहिश होती है तो खुद बनाकर पी लेता है। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि 3 बहनें हैं, फिर भी वो उसे खुद ही करना पड़ रहा है काम। तो मम्मी भी नहीं चाहती ना कि भाई या लड़के जो है काम करें। अब एक लड़की बोल रही है, वन गर्ल नाउ जस्ट लुक एट ज़रीन्स यंगर ब्रदर। तो एक लड़की बोल रही है, अब ज़रा ज़रीन के छोटे भाई को ही देख लो। ही इज़ ओनली 5 years ओल्ड बट ही सेज़, वो सिर्फ 5 साल का है लेकिन वो कहता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले। तो वो कहता है कि मम्मी आप दीदी को बाहर क्यों भेजती हो खेलने के लिए। शी डज़ नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक डेट ऑन द ग्राउंड। उसको पसंद नहीं है कि मतलब लड़कियां मैदान में खेले। वो बोलता है कि लड़कियां जो मैदान में खेलती हुई अच्छी नहीं लगती। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही सेज, अगर उससे पूछें कि तुम खेलोगे तो फ़ौरन कहेगा हाँ। तो वो क्या कहेगा, आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले। तो वो बोलेगा मैं लड़का हूँ, मैं ज़रूर खेलूँगा, है ना। अब अफसाना बोल रही, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले। यानी खेलना जो अफसाना कह रही है, लेकिन खेलना जो सभी के लिए अच्छा है ना, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फॉर प्लेइंग फ्रॉम प्लेइंग, यानी हमें जो खेलने से कितना फ़ायदा होता है। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर डेट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। यानी मैं ऐसा प्लेयर बनना चाहती हूँ, ऐसे खिलाड़ी बनना चाहती हूँ कि दूसरे लड़के और लड़कियाँ भी मुझ जैसी खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश करें। तो हमारा पेज नंबर 161 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए पेज नंबर 162 पे यहाँ पर लिखा है डिस्कस कीजिए, यानी हमें बताना है डिस्कस करके। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो इसके आंसर्स देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स और टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। अगर आज लड़कियों को खेलने की, यानी स्टडी करने की, यानी पढ़ने की, या कोई और पसंदीदा काम जो उनको पसंद हो वो करने की इजाज़त ना मिले तो क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये और ये भी और ये भी और ये भी। तो सबके आंसर्स देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर है, इफ़ गर्ल्स आर नॉट लॉट टू प्ले गेम्स टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, the hidden talent will get suppressed and they will not be able to express themselves. They will also not be able to grow physically and mentally. यानी जो उनका टैलेंट है वो जो बर्बाद हो जाएगा, उनको अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने का मौका भी नहीं मिलेगा, है ना। और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी नहीं, फिजिकली भी और मेंटली भी उनकी ग्रो जो है रुक जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा। यानी क्या होगा अगर आपको खेल या ड्रामे वगैरह में पार्ट लेने का परमिशन नहीं मिलेगा, इजाज़त नहीं मिलेगी, तो आपको कैसा लगेगा। इफ़ आई वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा आई वुड हैव लेफ्ट वेरी बैड फेल्ट वेरी बैड एंड वुड फील डिस्करेज। यानी हमारी जो है हिम्मत टूट जाएगी ना, हमें डिस्करेजमेंट मिलेगा और बहुत बुरा लगेगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर्स, नेम देम एंड द गेम दे प्ले। यानी ऐसी ख़वातीन खिलाड़ियों के नाम, यानी औरतों के नाम बताइए, प्लेयर्स के उनके नाम बताइए और ये भी बताइए कि वो कौन सा गेम खेलते हैं ना। तो सम ऑफ देम वुमेन प्लेयर्स आई हैव हर्ड अबाउट एंड द गेम दे प्ले आर एज फॉलो, सानिया मिर्ज़ा टेनिस, पीटी उषा एथलेटिक्स, अपर्णा पोपट बैडमिंटन,
अंजू, बॉबी, जॉर्ज, लॉन्ग जंप। यानी सारों के नाम है, ये अलग अलग खेल जो खेल रही हैं वो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरिया अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकग्निशन। रिकग्निशन मतलब आपको पहचान, मतलब खेल में और कौन से मतलब मैदान है वहाँ पर उनको पहचान मिली है, इन्होंने अपना नाम कमाया, अपने नाम की पहचान करी है। तो देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट किरण बेदी, पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। माउंटेन क्लाइंबिंग बछेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन लेडी हु क्लाइंब द एवरेस्ट, जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था ना, और ये फर्स्ट लेडी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में किरण बेदी हैं, तो इनके नाम शायद आप लोगों ने सुने होंगे। तो आर दीज वुमेन लेस नोन देन मेंस, वाई? तो ये कह रहे हैं क्या ये जो औरतें हैं वो मर्दों से कम जानी जाती हैं या कम इनका नाम है, क्यों? नो, आई थिंक दीज वुमेन्स आर नोन मोर एज कंपेयर टू द मैन। है ना, मर्दों के मुकाबले में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। ये किरण बेदी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल वगैरह जो है ना, तो अपने मतलब जो भी अपना डिपार्टमेंट में उसमें बहुत नाम कमाया है इन्होंने। दिस इज़ बिकॉज इन आवर कंट्री वेरी फ्यू वुमेन पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़, एज अ रिज़ल्ट डिजिट मोर पॉपुलरिटी एंड बिकम फेमस। तो ये लोग जो है आदमियों से ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी इफ़ गर्ल्स never got a chance to take part in game, drama, dance? How would you feel if such thing happened to boys? अगर लड़कियों को गेम में या ड्रामा वगैरह में हिस्सा मिलने का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया कैसी लगेगी? अगर यही हाल मतलब लड़कों के साथ हो तो कैसा लगेगा? If the girls will not get a chance to take part in games, drama or dance, there will be no competition or challenge, the world would seem very boring. साइन में वेरी बोरिंग, यानी अगर लड़कियों को मौका ना मिले तो सारी मतलब दुनिया जो बोरिंग हो जाएगी ना, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, कोई चैलेंज ही नहीं होगा। द वर्ल्ड वुड साइन वेरी बोरिंग, एक्स कस्टिंग्स would happen with boy, then also it would be very bad, boring and unfair. एंड अगर लड़कों के साथ भी ऐसा हो गया तो वो भी अनफेयर होगा ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी वुमेन और गर्ल हुम यू वुड वांट टू बी लाइक व्हेन यू ग्रो अप? थिंक ऑफ नेम्स अदर देन अ फिल्म एक्टर्स एंड मॉडल। यानी आप क्या ऐसी किसी लड़की को जानते हैं जिसकी तरह आप बनना पसंद करते हैं? ऐसा कोई नाम बताइए जो किसी फिल्मी एक्टर का ना हो या कोई मॉडल का ना हो, है ना। तो आंसर है, आई वुड बी लाइक टू किरण बेदी एंड सर्व माय कंट्री। तो किरण बेदी भी जो एसपी थी, पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने बहुत काम किया अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए। तो आप किसी और की तरह बनना चाहती हैं तो कोई और सा भी नाम आप बता सकती हैं ना, किरण बेदी के अलावा। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हों उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।